मेरे हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में से, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। रेखा जी प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं तो जी रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। जी, मैंने आपको फ़ोन किया था आपसे बात करने के लिए एक बार, पता नहीं आपने मतलब रिसीव भी नहीं किया। क्या? आप थी भी नहीं। आंसरिंग मशीन से बात हो, हाय दिस इज रेखा, यू कैन कॉल मी। नो दैट्स नॉट ट्रू। नंबर किसने दिया आपको? आपसे बात पूछनी थी। मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, आप इंग्लिश में जवाब दीजिए ना। Why not? You know, I can speak English non-stop. You can't even imagine for how much time. Till my last breath. You mean you can talk English, you can walk English, and you can breathe English? I can speak English till next film fair. तो कुछ मेरे डायलॉग्स हैं जो मतलब मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। मैं ऐसे ही रेखा जी विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, एक आपको डायलॉग दूंगा जी। अगर आप उसको बोल पाए क्या? शत्रु सर के स्टाइल में थोड़ा सा। मंगल का खून को लेमन सोडा नहीं जो थर्र से खोला और फर्र से पी गया। मैं माइक पकड़ता हूँ एक मैम, मिनट, नहीं, आपके लिए अच्छा, माइक पकड़ पकड़ता हूँ मैं, क्योंकि माइक पकड़ के तो शत्रु सर बोल ही नहीं सकते ना, दोनों हाथ यूज करने हैं। मंगल का खून कोई लेमन सोडा ने की ठर्र से फूटा और फर्र से फूटा। क्या बात है, जोरदार तालियां रेखा जी के लिए। और आपने तो मतलब सोडा और बड़ा कमाल का खोला, थर्र से कर, तो लग रहा था कि सोडा 300 ml का नहीं 500 ml का है। सो स्वीट मैम, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं स्टार्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। वही शिल्पा, शिल्पा तो बहुत शरारती है और आजकल तो शिल्पा ये रजाइयाँ तलाइयाँ साथ में क्यों लेके आई हैं आप? अच्छा ड्रेस है आपकी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं आप एज यूजुअल। वेयर इज राज? एट होम। ये तो राज इज कपिल क्या बात है At यार? home. इतना सारा वेट। आप मुझे उस दिन मेरी बेइज्जती करके गई थी आप मेरे मेरा शो पे। बुक पढ़ रहे हो? हर जगह प्रमोशन। आई लाइक दिस सीख एटीट्यूड। रही हूँ मैं अच्छा, व्हाट इज राज डूइंग एट होम? स्लीपिंग। इतनी ब्यूटीफुल बीवी हो, वो अकेला सो रहा है आदमी। आई मीन नहीं, मैं घर जा रही हूँ। अरे मुझे बात बताइए, ये 1500 वाले जो बंद हुए हैं, आपकी जिंदगी पे कोई असर पड़ा उसके? मतलब अनिल जी से पूछते हैं। अनिल सर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया इधर की इधर की हो जाए, तो जवान के जवान ही है। क्यों अनिल सर, आप कभी लाइन में लगे हो अनिल सर? सीरियसली? हाँ, लगा हूँ मैं लाइन में। हाँ। अनिल सर ये डायलॉग ना मुझे आपके स्टाइल में सुनना है। रेखा जी के बाद मैं नहीं कर सकता। दे आर ऑल ग्रेट एक्ट्रेसेस। उसके बाद मैं क्या अच्छा, चीज़ हूँ? दूसरों को सीनियर बोल बोल के ना आप ये बताना चाहते हैं कि मैं अभी भी यंग हूँ। क्या बात है सर, आई लव यू। अभी सोनम, विद्या जी, ओह इधर तो वाह वाह वाह, बल्क में एक्ट्रेसेस बैठी हुई हैं यहाँ पे। विद्या जी अपने फैंस के लिए हाय बोल दीजिए। हाय एवरीवन। सोनम की इंग्लिश इतनी अच्छी है। सोनम मैं आपको एक डायलॉग देता हूँ, आपको खाली उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, जिस राख से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। दिल्ली को आग कहते हैं, तो that is what is burnt is burning is fire. That is what? दिखाओ। जली को आग कहते हैं। दिखाओ हिंदी में ना। लिखा है, हिंदी में लिखा ना तो मैंने। मैं हिंदी में को बहुत अच्छे से। फिर नीचे मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ, वो पढ़ लोगे। Let me translate this for Sonam and everyone. लड़कियां देखी नहीं कि रोमांस किंग वहां पे। सर मैं Absolutely, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। फिर तुम बोलो। So what burns is the flame. What is left after the flame is ash. The flash which is converted into the gunpowder is known as Vishwanath. Doesn't sound as cool as Shatrughan Sinha, but Yeah. that's what it is. So basically, All set? but शाहरुख basically I'm the bomb. Who's the bomb? बोनी सर, श्रीदेवी जी, ऋषि सर प्रणाम जी। मेरे दोस्त बातें थी, वो मेरी मम्मी कह रही थी, ऐसे मेरा नहीं था सवाल। अभी थोड़े दिन पहले नोट बंद हुए थे मैडम, 500,000 के। आपके लिए तो चवन्नियाँ ठन्नियाँ ही हुई, मतलब आप इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं। और मेरी मम्मी पूछ रही थी कि श्रीदेवी जी से पूछना जाके कि जैसे बहुत सारी लेडीज ने अपने हस्बैंड से पैसे छुपा के रखे थे चाय पत्ती वाले डिब्बे में इधर उधर, आपने मतलब रखे थे कुछ? जो भी रखे थे मैंने ले लिए थे। मेरी मम्मी एक और सवाल पूछ रही थी, तो वो कह रही थी कि बोनी जी पंजाबी हैं, श्रीदेवी जी साउथ इंडियन है, तो नाश्ते में पराठा मिलता है कि इडली? इडली सांबर। इडली सांबर। तो फिर बोनी जी का पराठे वाला शेप क्यों? इनके सामने इडली सांबर खाता हूँ, फिर ऑफिस जाके पराठे भी खाता हूँ। ये है असली पंजाबी वाली बात, मुझे पक्का यकीन था। ऋषि सर, आप लेजेंड हैं हमारी इंडस्ट्री में, आपने इतने रोमांटिक गाने उन पे परफॉर्म किया। अगर नीतू जी के लिए आज कोई गाना डेडिकेट करना हो तो आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे उनको? पहले डेडिकेट किस बात की करूँ? वैसे ही सर, बीवी हैं आपकी, कर दो। मैं गाना गाता खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। तो फिर आपने ये क्यों कहा था कि हम तुम कमरे में बंद हो चाबी खो जाएगी?
भाई ये कहा था ना कि चाबी खो जाए। अच्छा, उस समय एक्चुअली बचपना भी था, 18-20 साल के थे आप। अब आदमी जैसे जैसे जिंदगी में सीखता जाता है उसको लगता है कि क्या है, फिर क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अभी फिलहाल तो वो गाना है कि क्या उम्र थी, क्या समा था, जी, एक हसीना थी, एक जमाना था। जावेद साहब, मतलब आई लाइक यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच सर। ये तो आमतौर से लोग ऐसे ही महसूस करते हैं। सर इनके लिए कोई गाना, आई मीन तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा है। थोड़ा सा इधर आ जाए, सॉरी, थोड़ा सा और करीब आ जाए सर, और पास और पास और पास। सर थोड़ा और, आपकी अपनी बीवी हैं, आई मीन शाहरुख भाई आप तो रोमांस के देवता हैं, मतलब ऐसा हिंदुस्तान में कहा जाता है। जावेद ये तो सर आपकी मोहब्बत है। देखिए, इससे पहले कि जावेद साहब कुछ कहें, जी। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास आमतौर से लड़कियों का एक झुंड आता है और वो कहते हैं कि आप कितनी लकी हैं, आपके शौहर कितने रोमांटिक गाने लिखते हैं, तो आपके ऊपर उन्होंने कितनी शायरी की होगी ना। तो मैं उनसे कहती हूँ कि इनमें एक रोमांटिक हड्डी नहीं है। हैं जी, एक रोमांटिक हड्डी नहीं है जावेद अख्तर में। तो मैं जब ये शिकायत करती हूँ तो इनके पास एक जवाब है उसके लिए। भाई बहुत सीधा जवाब है। वो लोग जो सर्कस में ट्रेपीज में काम करते हैं वो घर में क्या उल्टे लटके रहते हैं?